ओवर लेके आए हैं निशांत निशांत बड़े। जी हाँ, इसमें दबाव ऑफ नंबर सफल होकर उस गेंद को खेला है स्वेल्ले की दिशा में। ओहो, उस गेंद के नीचे तकरीबन पहुंच गए थे। बहुत ही बढ़िया वहां पे संघर्ष देखने को मिला, सही मायनों में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार। देखिए कैच ले या न ले, मगर आपने जो कोशिश की है उसके लिए 100 मार्क, 10 के 10 मार्क आपको मिलेंगे। बहुत ही खूबसूरत। देखिए मैंने लास्ट मैच में भी कहा था कि आपको सिर्फ बल्लेबाज या गेंदबाज नहीं जितवाते हैं, आपको कुछ रन बचाने के बाद उसी के साथ कोई एक आध विकेट या कैच लेने के बाद भी मैच में तब्दीली देखने को मिलती है। जी हाँ, इसमें दबा फुल टॉस गेंद उसे खेला है मिड विकेट की दिशा में। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, एक ही रन वहां पे मिलेगा। आपको याद होगा लास्ट मैच जो सनील की टीम ने हालांकि गवाया था, वहां पे एक गेंद और 4 रन चाहिए थे, मगर आपको याद होगा जो गोता लगाकर एक कैच लपका था, अगर वो कैच ड्रॉप होता, उसी के साथ यहां पे पैर आड़ा डालकर उस गेंद को फील्ड किया था। दोनों भी जो उन्होंने नाम का जी हाँ, रोहित दास उनका नाम था। चीकू ने जिस तरह से फील्डिंग की थी, मैं तो कहूंगा कि उसी वजह से वो मैच जीता है, क्योंकि वहां पे अगर वो कैच ड्रॉप होता तो शायद 2 रन गए होते, और वहां पे अगर उन्होंने फील्ड नहीं किया होता तो वो भी 4 या 2 कम से कम रन मिले होते, यानी 4 रन वैसे ही आए होते, तो ये मैच गवा सकते थे। तो फील्डिंग बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए। जी हाँ, इसमें तबा लॉफ किया है। प्रत्येक चौकाला सन्माननीय किशोरभाई म्हात्रे यांच्यातर्फे 100 रुपयांचा कॅश प्राइज असेल फलंदाजी करणाऱ्या संघाला, आणि षटकाराला 200 रुपये। आपल्या आवडत्या खेळाडूंना इथे प्रोत्साहित करण्याचं काम सन्माननीय किशोरभाई म्हात्रे यांच्या माध्यमातून केले जाते है। धन्यवाद किशोर जी। चलिए दोस्तों, फिर से एक बार मैच की तरफ कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जहां पे 8 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 5 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है। शादाब सुमरा है स्ट्राइकिंग एंड पर। जी हां, शादाब ने फिर से एक बार खेला है स्क्वायर लेग की जानिब, मगर सीधा फील्डर को ढूंढ लिया था। रन लेने की यहां पे कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग इसके पहले भी उस खिलाड़ी के जरिए से हमें देखने को मिली थी। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 8 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। नाही नाही हा 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 फिल्डर हा कोण आहे? हा बघा स्क्वेअर लेग। दूसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं। विवेक, सलामी बल्लेबाज शादाब सुमरा, और उनके साथी बल्लेबाज है जनार्दन खेल रहे हैं 1 रन बनाकर, जबकि शादाब एक बार चौके के सहायता से खेल रहे हैं 7 रन बनाकर। दोनों भी टीमें मजबूत है और दोनों भी टीमों ने पहला मैच जीता है, तो उनका आत्मविश्वास भी यहां पे बढ़ चुका है, और अब यहां से मैच जीतकर ओहो, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक आसान सा कैच, सीधा फील्डर को ढूंढ लिया है। फील्डर के हाथों में खेलने की गलती, और इसी के साथ ये पहला छक्का जनार्दन के रूप में।
बल्लेबाजी करने वाली टीम को एक झटका यहां पे मिला है। जय एंटरप्राइजेस राज ट्रांसपोर्ट यहां पे बल्लेबाजी कर रही है और जनार्दन के रूप में ये पहला विकेट का पतन। विवेक को पहली मिलती हुई ये सफलता पहली ही गेंद के ऊपर। शादाब सुमरा देखिए चश्मा लगाकर बल्लेबाजी करते हैं, चश्मा लगाकर गेंदबाजी करते हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब अनिल कुंबले ने कदम रखा वो भी चश्मा लगाकर गेंदबाजी करते थे, मगर उसके बाद उन्होंने लेंस लगाना ही पसंद किया। सौरभ गांगुली ने भी चश्मा लगाकर बल्लेबाजी की है, मगर उन्होंने भी बाद में लेंस से ही बल्लेबाजी करना पसंद किया। मगर क्लाइव लॉयड जो थे वो हमेशा अंत तक चश्मा लगाकर ही बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। उसी के साथ साथ डैनियल विक्टोरी, उनका भी नाम लिया जा सकता है। जी हां, फिर से एक बार बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में कैच लपकने का मौका, गोता तो लगाया था अपनी बाई और, मगर बच गए। तकदीर वाले रहे, वरना पहली गेंद पर चेतन को मैदान छोड़ना पड़ा होता। देखिए तकदीर का सहारा भी होना बेहद जरूरी होता है। किस्मत, तकदीर, ये सारी चीजें कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए मैं अक्सर कहता हूं कि आपके पास जो गुणवत्ता है, आपके पास जो भी गुण है, कलात्मकता है, कला है और आपकी मेहनत है, आपका पोटेंशियल है, आपका कैलिबर है, वो सारी चीजें 99% में आती है। 1% जो होता है वो तकदीर का होता है, मगर 1% भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी बीच अंपायर जी का वाइड का इशारा, वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा। रनों की संख्या हो चुकी है 10 रन। विवेक गेंदबाजी करते हुए, देखिए विवेक के साथ मतलब बुद्धि के साथ यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे हैं विवेक। जी हाँ, इसमें तो लोअर फुल टॉस गेंद को ड्राइव किया है, शॉर्ट पॉइंट की दिशा में थोड़ा सा फंबल हुआ है, थोड़े से हड़बड़ाहट में नजर आए और उसका नतीजा ये हुआ कि बल्लेबाजों ने आंखों आंखों में इशारा करते हुए एक रन चुरा लिया। इस एक रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 11 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 11 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। एक ओवर की समाप्ति के बाद दूसरा ओवर प्रगति पर विवेक। उल्टे हाथ से खेलने का प्रयास, गेंद ने शायद बल्ले का किनारा तो लिया है, मगर शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर चौकन्ने थे। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, इस तरह की फील्डिंग होनी चाहिए। गुड्डू, वेरी वेल डन गुड्डू, क्या कमाल की फील्डिंग थी। क्योंकि दोस्तों यहां से अगर उनकी बॉडी अगर नहीं हिलती ना तो यह गेंद सीमा रेखा पार होती, मगर उन्होंने पहले ही अंदाजा लिया कि गेंद यहां पे आ सकती है और वो पहले ही मूव कर गए और इसी वजह से ये चौका बच गया। आहा, ये तो कमाल की गेंद थी, जड़ में डाल दिया था, परफेक्ट यॉर्कर, दो टांगों के बीच में, कोई जवाब नहीं था बल्लेबाज के पास। उनका बल्ला जब तक नीचे आता तब तक गेंद उनके पैरों पर आ चुकी थी। उन्होंने जैसे वैसे उस गेंद को ढीले हाथों के साथ वहां पे खेल दिया। एक रन लेने का मौका था क्योंकि नजदीकी फील्डरों में फील्डर मौजूद नहीं है। इस एक रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 12 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। दूसरे ओवर की अभी भी एक गेंद आना बाकी है। पहले ओवर में 8 रन, इस ओवर में अब तक 4 रन। ये लीजिए आखिरकार जिस गेंद की वो तलाश कर रहे थे वो सही गेंद यॉर्कर बीट कर दिया। शादाब सुमरा जाएंगे मैदान से बाहर।
बाद फील्डिंग पूरी तरीके से फैलाई जा चुकी है। बहुत ही खूबसूरत माहौल यहाँ पे क्रिकेटमय वातावरण बनता हुआ सही मायनों में फ्लड लाइट में खेलने का एक अलग ही अनुभव होता है। 1:20 यहाँ पे हो चुके हैं और फिर भी क्रिकेट के प्रति प्यार और क्रिकेट के प्रति चाहत हमें यहाँ पे नजर आ रही है। देखिए बहुत सारे क्रिकेट के दीवाने इस मैच का लुत्फ उठाते हुए इसी बीच पहली गेंद पर प्रभावित किया। गुडलिन स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद उस गेंद को अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश में चूक गए। गेंद सीली रही और सीधा विकेट कीपर के हाथों में बिंदी गेंद के साथ निशांत की यहां पे शुरुआत। निशांत बड़े राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, इसमें तब ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर वाली गेंद का पीछा किया था मगर पहुंच नहीं पाए शायद। जी हाँ, बाय के रूप में 1 रन मिलेगा। देखिए रन जैसे भी आए आना बेहद जरूरी है। हर एक रन का मोल होता है, महत्व होता है। एक एक रन बनाकर ही धीरे धीरे आप अपनी टीम को और टीम की नैया को किनारे लगा सकते हो। बीच बीच में बड़े स्ट्रोक की भी तलाश में रहना होगा क्योंकि कोई भी गेंदबाज हो ओवर में एक गलती तो करता है। ओवर पिच, फुल टॉस या हाफ ट्रैकर गेंद करता है, उसका फायदा उठाना है। जी हाँ, इसमें तो बस स्लोवर वन गेंद पेस को निकाल दिया है। निशांत बहुत ही चतुराई के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। देखिए उनके नाम में शांत है, बहुत ही शांति के साथ सोच समझकर अपने आप पर कंट्रोल करते हुए, क्योंकि क्रिकेट दोस्तों हमें बहुत कुछ सिखाता है। अपने आप पर कंट्रोल करना, अपने इमोशन को कंट्रोल में रखना। देखिए फिर से एक बार गेंद सामने से निकाल दी और शायद गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया था। विकेट कीपर के हाथों से गेंद छिटक गई और यह कैच ड्रॉप। देखिए निशांत थोड़े से नाराज मगर फिर भी धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पे जाते हुए क्रिकेट से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारी जिंदगी में जीते वक्त हमारे इमोशंस हम बहुत जल्द दिखाते हैं मगर इमोशंस को कंट्रोल में रखना सबसे बड़ा आर्ट है। जी हाँ, इसमें तबाह फिर से एक बार ढीले हाथों के साथ खेला है। काउ कॉर्नर के दिशा में उस गेंद को फील्ड किया गया। दूसरे रन का कोई मौका नहीं है। एक ही रन पर यहां पे संतोष करना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरक रही है। 14 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 14 ये आंकड़ा आमिर खान के लिए, उसी के साथ बाबा साहेब अंबेडकर के लिए, राज ठाकरे के लिए बहुत ही काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका जन्मदिन 14 तारीख को आता है। 14 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अभी भी इस ओवर की कुछ गेंद आना बाकी। 2 टांगों के बीच वाली गेंद को उड़ाया मगर सीधा फील्डर के हाथों में लॉन्ग ऑन की दिशा में बहुत ही बढ़िया कैच। और इसी के साथ और एक बल्लेबाज जाएंगे मैदान से बाहर। है गौरव भाई, आता गौरव घेतोय। डीजे मास्टर गौरव। देखिए ये अप्पू राजा फिल्म का गाना था मगर तेलुगु फिल्म में हालांकि ये फिल्म आई थी, उसके बाद उसे डब किया गया था। कमल हसन ने इसमें ट्रिपल रोल किया था और तमिल फिल्म का नाम था अपूर्व सौदागर। तो इसी बीच हम देख सकते हैं 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। इस ओवर में निशांत ने कलात्मक गेंदबाजी की है, मात्र 1 रन खर्च किया है। वेरी वेल डन निशांत, जबरदस्त यहां पे कमबैक किया है आपने। अब रनों को सुखा दिया है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद मात्र 14 रन स्कोर कार्ड पर। चलते हैं फिर से एक बार हम राहुल जी के पास। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तर वैयक्तिक पहिला आणि संघाकडून 4थं षटक घेऊन आलाय तो प्रतीक गासे, मॅन फ्रॉम आंबेघर, आणि त्याच्या समवेत आहेत निश्चितच आशिष ताडकर. आशिषला हात खोळावे लागतील. आशिष मात्र बॅट फिरवली जाते, चेंडू आणि बॅटचा काही संपर्क होत नाही. आपल्याला सिद्ध करायचं असेल तर मोठे फटके आणावे लागतील. आशिष आपल्याला फंबल करावे लागेल. धावसंख्यावर वारावर
प्रतिवार करावे लागतील, हल्ल्यावर प्रतिहल्ले चढवावे लागतील. जर जिंकायचं ध्येय जर गाठायचं असेल, चांगली धावसंख्या उभारायची असेल तर मोठे फटके आणावे लागतील. आहा, पुन्हा एकदा अप्रतिम दर्जाची गोलंदाजी होते. चेंडू पडल्यानंतर उचली घेतली जाते. एक गुड लेन्स वरून चेंडू उडला जाते. वन बाउन्स मात्र मिळाला जातोय, पण आशिष मात्र निराश करतोय सर्व प्रेक्षकांना. आशिषकडे क्षमता आहे, पण क्षमतेचा उपयोग करणं गरजेचं आहे. आलेल्या संधीचं सोनं करणं गरजेचं आहे. आशिषला खेळावं लागेल. आणि पुन्हा हवेत झेलकारी क्षेत्ररक्षण येईल का? वन बाउंड जातोय. डान्सिंग ग्राउंड कार्पेटला छेदून जातोय चेंडू. चौक आता चैत्र महिना येतोय आणि पालख्यांचा सीझन चालू होणार आहे. 1 तारखेपासून आपण पाहिलं तर निश्चितच आई एकविरीची पालखी जवळ आली आहे. 13, 14, 15 आपण तिकडे जाणार आहोत. रामनवमीचा उत्सव येणार आहे. धावा किती झाल्या? चेंडू देऊ का? एक चेंडू द्यायचा आहे. गिरीश चेंडू दे ना. 18 धावा धावपळकावर लागल्यात. 4था षटक प्रगतीपथावर आहे. ओके, तर मित्रांनो निश्चितच आपल्याला आता पाहायला मिळेल अप्रतिम दर्जाची गोलंदाजी कशी होते. लाईन लेंथ मात्र अप्रतिम दर्जाची. आशिषला मात्र जखडून ठेवलंय. आशिषला आता हात खोलावे लागतील. आपल्या संघासाठी चांगली कामगिरी करावी लागेल आणि आशिषकडे क्षमता आहे आणि त्या क्षमतेचा उपयोग करणं गरजेचं आहे. उंच हवेत झेलकाली क्षेत्ररक्षण, पण नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू होतोय. पहिली धाव तर सहज खेळले. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न निश्चितच आणि तिसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न केला जातोय का? पण नाहीये. 2च धावेवर समाधान मानावं लागतंय. प्रतीक घासे चांगली गोलंदाजी करतोय. अचूक लाईनने जखडून ठेवलंय सर. 20 धावा धावपळकावर लागल्या जात आहेत. तर आशिषला खेळावं लागेल. राईट आर्म ओव्हर द विकेटने मारा करेल प्रतीक घासे. पुन्हा एकदा आशिष ती चुकी करतोय. आपण हात खोलतोय, पण हात जखडून का ठेवतोय आणि चुकी करतोय. आको में इशारा हुआ था, पर काहीच नाही, लक्ष नाहीये. आ बैल मुझे मार म्हटलं जाईल. चांगली मॅच चालली होती, चांगली भागीदारी रचत चालली होती, पण चेंडू मात्र चांगली फेकी म्हणेन मी. आणि आशिष सारखा मोठा मासा गळाला लागला जातोय आणि त्याची जागा घेण्यासाठी येतोय. जयेश भावकर मात्र तक्ष आहेत तिकडं आणि त्याची जागा घेण्यासाठी येतोय. आर्यन पारांगे, ज्यानं मगाचं षटक सर मेडन टाकलं होतं. एक उत्कृष्ट ऑलराऊंडर आहे. वेळशेत गावाचा एक कोहिनूर किंग आणि स्वतःच्या होम ग्राउंडवर जर खेळत असतील तेव्हा मात्र त्याची कामगिरी चांगली होत असते. अशा पद्धतीने कसा खेळेल आणि संकटमोचक ठरेल का? कारण आयुष्यात येणारी सर्व वादळे आपल्याला उद्ध्वस्त करण्यासाठी येत नसतात, तर काही वादळे आपला रस्ता मोकळा करण्यासाठी येत असतात. पण यश संपादन करायचं असेल तर वादळांना तोंड द्यावा लागतो आणि तोंड देण्यासाठी आपल्याला तिथं थांबावं लागतं आणि त्याच्यानंतर आपल्याला जी प्रचिती मिळते ती यश संपादन करून जाते. हा सुरेख चेंडू पडल्यानंतर गुडलेन स्पॉट वरून उडला जातोय आणि काहीच षटक समाप्त क्रमांक 4 नंबरचं षटक समाप्ती होते आणि धावफलकात पाहिलं तर 21 धावा तब्बल जखडून ठेवलंय शुभ 11नं. कित्येक खेळाडू वेलशेत गावाचेच आहेत. जर वेलशेत गावाचा विचार केला तर प्रतीक पाटील, जयेश भावकर, शैलेश लवटे, गुड्डू, देवाभाई, 4 खेळाडू मला दिसतात. नीरज भावकर, नंतर आंबेगरचा प्रतीक घासे, निशांत बडे, म्हणजे आसपासच्या गावातील ही मात्र शुभ 11 भरलंय. ऋतिक माळी, विवेक घासे,
आणि सुनील जिबडे वेळशेत आंबेकरची टीम म्हणावी लागेल. आणि शुभ 11 म्हणजे सुभाष दादा मडवी बरोबर. आमच्या समवेत बसले असतात, परंतु आता त्यांची टीम खेळते तर त्यांच्या समवेत बसले असतील. क्रिकेट आणि कबड्डी वर प्रेम असणारे आमचे सर्वांचे लाडके. हा नाणेफेकीसाठी यायचं आहे, मी विनंती करतोय. वनी फायटर्स आणि ST पाटील कंस्ट्रक्शन दोन्ही संघाचा संघनायक आपली प्लेइंग 11 ची टीम घेऊन यायचं आहे, लिस्ट घेऊन यायचं आहे. वनी फायटर्स ST पाटील कंस्ट्रक्शन. बॉलर कोण? भोय. श्रवण भोय ज्याने खरोखर अप्रतिम दर्जाची गोलंदाजी केली. श्रवण लेगच्या दिशेने मारलाय, चेंडू चाललाय मिड विकेटच्या दिशेनं. एक धाव तर निश्चित पूर्ण केली जाते आणि एका धावेवर समाधान मानावं लागेल. जखडून ठेवलंय, काही दिवसाचा अनुभव असतोय, पण निश्चितच चांगल्या पद्धतीने गोलंदाजी हा खेळाडू करून दाखवतोय. मारण्याचा बेत पूर्णतः फसला जातोय. आर्यन मात्र चुकी करतोय, नाराज करतोय आपल्या स्वतःच्या होम ग्राउंडवर. पण आर्यनकडे क्षमता आहे, मोठे फटके आणावे लागतील, खेळावं लागेल आर्यनला. आपल्या संघासाठी, आपल्या गावासाठी, आपल्या नावासाठी आपण होम ग्राउंडवर भरपूर प्रॅक्टिस करत असतो आणि त्याची प्रचिती दाखवावी लागेल. पुन्हा वारंवार चुकी करतोय. मी म्हटलं होतं श्रवणकडे अनुभव जरी कमी असला पण व्हेरिएशन आहे आणि व्हेरिएशन म्हणजे ब्रह्मास्त्र मानला जातोय. प्रत्येक चेंडू नकल बॉल किंवा ऑफ स्पिन, लेग स्पिन किंवा ब्रह्मास्त्र म्हणजे यॉर्क पद्धतीचे चेंडू, व्हाईट यॉर्कर अशा पद्धतीची गोलंदाजी जो गोलंदाज करत असेल तो अप्रतिम दर्जाची गोलंदाजी करत असतो, आपल्या संघासाठी अनमोल धावा वाचवत असतो. ही मात्र चुकी आहे. पंचांचा इशारा येतोय. स्क्वेअर चेंडू, लाईन लेन भरकटलेला चेंडू हा एका धावेने शिक्षा ठोठवली जाते आणि एका धावेने धावसंख्या वाढवली जाते, धावफलक हललं जाते. 23 धावा धावफलकावर लागल्यात. आता हात खोलावे लागतील, आर्यनला हात खोलावे लागतील, तन्मयला मोठे फटके आणावे लागतील. चला पार केलंय. मारण्याचा बेत मात्र पूर्णतः फसला जातोय आणि सहज एका धावेवर समाधान मानावा लागतोय. प्रतीक पाटील जिथे जिथे, जयेश भावकर तिथे तिथे, अशी एक मैत्रीपूर्वक लढत आहे. कुठेही जा दोघे एकत्रच मिळणार. प्रत्येक चेंडूवर मात्र क्षेत्ररक्षण सजवतोय प्रतीक पाटील, कर्णधार. उंचावेत चेंडू चाललाय सीमा रेषेला. पंचांचा इशारा येतोय, बाद होतोय. ऋतिक माळे विकेटच पतन करतोय. अप्रतिम दर्जाचं झेल पकडला जातोय लॉंग ऑफच्या दिशेनं. शॉट चांगला होता पण ताकद कमी होती आणि त्याची जागा घेण्यासाठी येतोय नवीन खेळाडू विघ्नेश ताडकर, मॅन फ्रॉम वेलशेत. यंदाचा मोसम जरी त्यांनी गाजवला नसेल पण त्याच्याकडे क्षमता आहे आणि त्या क्षमतेला हा नाणेफेकीसाठी यायचं मित्रांनो. वनी फायटर्स आणि ST पाटील कंस्ट्रक्शन. ST पाटीलचा इथं कंस्ट्रक्शनचा कर्णधार उपस्थित आहे. वनी फायटर्स गौरव कर्णधार तुमचा. मगाचपासून तू काय करतो? हे इकडे इकडे ठीक आहे. चला दादा नाणेफेकी उडवून घ्या त्यांची. आणि पंचांचा इशारा येतोय. क्लीन बॉल, दांडी गुल गुल गुल, विकेटचं पतन. काय गोलंदाजी करतोय अप्रतिम श्रवण बॉय. नाम तर सुनाई होगा. वायजेस वरोटण्याचा हा एक मोठा गोलंदाज होईल, यात मात्र तिल मात्र शंका नाहीये. तीन रन्स दिल्यात आणि 2 विकेटचं पतन केलंय. काय गोलंदाजी केले, लाजवाब गोलंदाजी. तर वैयक्तिक पहिला आणि संघाकडून 4थं षटक कोण? शेवटचं षटक म्हणजे डेट वोट घेऊन कोण येतोय?
स्वतः आयकॉन धावा किती झाल्यात 24 शेवटचं षटक हाणामारीचं षटक आणि डेटोर स्पेशलिस्ट गोलंदाज येतोय प्रतीक पाटील, ज्याची निश्चितच रायगड मध्ये निवड झाली होती गोलंदाजीसाठी. असा हा प्रतीक पाटील. प्रतीक पाटील मोठं नाव आहे वेळशेत गावाचं. एक मोठं वादळ आहे आणि त्या वादळाला मात्र 2 हात करावे लागतील, वारावर प्रतिवार चढवावे लागतील. स्पॉन्सर मात्र खुश असतील. शुभ 11. आहा काय सुरेख गोलंदाजी. चेंडू पडल्यानंतर मात्र विकेट किपरला चुकवून जातोय. 22च्या स्वरूपात एक धाव मिळते आणि धावसंख्या 1 वाढली जाते. 25 धावा धावफलकावर लागल्या जात आहेत. हा बॅट्समन कोण आहे? ए दादा बॅट्समन कोण आहे? बॅट्समन कोण आहे? साहिल. उंच हवेत झेलकाली क्षेत्ररक्षण येतोय आणि बाद होतोय. प्रतीक मात्र विकेटचं पतन करतोय. चांगली गोलंदाजी करतोय आणि तेवढीच चांगलं क्षेत्ररक्षणाची साथ मिळाली जाते. जेव्हा गोलंदाजीला क्षेत्ररक्षणाची साथ असली जाते तो विजयाच्या वाटेने मार्गस्थ होतो. आणि खरोखर शुभ 11 संघाचं किती कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. गोलंदाजी अप्रतिम दर्जाची तर क्षेत्ररक्षण लाजवाब. जकडून ठेवलंय कुठेतरी. जय एंटरप्राइजेस आणि राज ट्रान्सपोर्ट संघाला मात्र कुठेतरी जकडून ठेवलंय. हात खोलावे लागतील. हर्ष येतोय. चला नाणेफेकी करून घ्यायचंय. वडी फायटर्स आणि एस.टी. पाटील कंस्ट्रक्शन. प्रतीक कर्जेकर. आणि कणकणीत येतोय. चेंडू चाललाय स्क्वेअर लेग चेंडू डीप स्क्वेअर लेगला आणि एक धाव तर पूर्ण. दुसरे धावेसाठी प्रयत्न निश्चितच केले जातील आणि 2 धावा सहजरित्या पूर्ण. आत्मविश्वास यशस्वी होण्यासाठी खात्री देऊ शकत नाही पण संघर्ष करण्याची प्रेरणा मात्र देऊ शकतो. म्हणून आत्मविश्वास स्वतःवर असायला लागतो आणि विश्वास असल्याशिवाय कोणताही खेळ खेळता येत नाही मित्रांनो. स्वतःवर जेव्हा आपण कॉन्फिडन्सने उतरला जातो की हा चेंडू मी खेळणार आहे, किती मोठा असू द्या गोलंदाज, पण मी मारेन, हा एक आत्मविश्वास असतो आणि आत्मविश्वासाने खेळावं लागतं. आणि का बॅटची एज लागली जाते. चेंडू मात्र ट्रॅव्हल होते. 1 धावेंनी धावसंख्या वाढली जाते. आर्यनला मात्र हात कोरावे लागतील. 28 धावा धावफलकावर. एक लो स्कोरिंग मॅच आपल्याला पाहायला मिळते सर. आणि जेव्हा जेव्हा लो स्कोरिंग मॅचेस आपण पाहतो तेव्हा त्या मात्र डोईजळ होतात. वनी फायटर्स नाणेफेकीचा कौला लागलं जात आहे. मिड विकेटच्या दिशेने चेंडू चाललाय दणदण करत. चेंडू एक धाव तर पूर्ण. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होईल का? चुकी करतोय प्रतीक पाटील. जिथे एकच धाव होती तिथे मात्र 2 धावा देऊन बसला जातोय, फसला जातोय आणि 2 धावेंनी धावसंख्या पुढे ढकलला जातोय. 30 धावा. किती बोलेल आता? शेवटचा चेंडू येणं बाकी आहे. प्रतीक पाटील मोठा फटका येईल का आणि झेल होईल का? चुकी करतोय. एक धाव तर सहजरित्या पूर्ण. दुसरे धावेसाठी प्रयत्न. चुकी नाही. पंचांचा इशारा येणं बाकी आहे आणि 2 धावा होतील का? थर्ड अंपायरचा पुकार दिलाय. थर्ड अंपायर स्कोर झालाय 30 झाल्यात आणि ह्या धावा आल्या तर सांगतो स्कोर. 30च झालंय ना. आपण पाहिलं असतील मोठ्या धावसंख्या सहजरित्या केली जाते पण सर आपण लोअर स्कोरिंग मॅच जेव्हा जेव्हा पाहतो तेव्हा ते डोईजड होतात कारण आपण सहजरित्या त्यांना खेळण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्यामध्ये विकेट गमावा लागतात. त्यामध्ये डॉट चेंडू खेळले जातात आणि मग ती डोईजड मॅच होऊन जाते.
पण निश्चितच आज खूप मजा आली. बरेच वर्षाची माझी जी इच्छा होती की सरांबरोबर एकदा तरी समालोचन करण्याची संधी येईल आणि ते माझं स्वप्न आज सत्यात उतरलंय. मी धन्यवाद देईन आमच्या नागोठणे असोसिएशनच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना ज्यांनी मला बोलण्याची संधी दिली. आउट आणि एकच धाव मिळेल आणि धावसंख्या 1 ने वाढली. धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 31 धावा आणि 32 धावांचं टार्गेट असेल. मी विनंती करतोय मायक्रोफोनवर जोडले जातात आमचे सर्वांचे लाडके, ज्यांचे शब्दरूपी भंडार आमच्या कानाला तृप्त करणारा आवाज, यासिमजी मर्चंट. धन्यवाद सर. धन्यवाद. जिंकण्यासाठी फक्त 32 धावांची गरज, 6 षटकांचा सामना. खरंच आपण कधी कधी काही गोष्टी या क्रिकेटमध्ये घडत असतात त्या इमॅजिन करू शकत नाही. अशा प्रकारची ही मॅच आपण पाहतोय. 6 षटकांमध्ये मला वाटत नाही की शादाब सुमराने कधी विचार केला असेल की फक्त 31 धावांपर्यंत आपला संघ इथे मजल मारेल, किंवा त्यांचे संघ मालक किशोरजी यांनी सुद्धा विचार केला नसेल. परंतु होतं, कधी कधी असं होतं. परंतु लक्षात घ्या, या 31 धावा आपण जोडलेल्या आहेत, जमवलेल्या आहेत आणि अजूनही समोरच्या संघाला 32 धावांची गरज आहे. त्यांना एक धाव बनवायची आहे. तर आपण सुद्धा हा सामना जिंकू शकता या ईर्षेने किंवा या आत्मविश्वासाने. जर आपण या मॅचमध्ये गोलंदाजी केली तर हा सामना सुद्धा अगदी अटीतटीचा होईल, यात तेळ मात्र शंका नाही आहे. परंतु तुम्हाला एक धावेसाठी इथे फलंदाजांना मेहनत करावी लागेल. गोलंदाजीचं पृथक्करण आपण पाहतोय. निशांत यांनी पहिले षटक टाकलं, त्याच्यामध्ये त्याने 8 धावा खर्च केल्या. विवेक दुसऱ्या षटकामध्ये आला, त्याने फक्त 4 धावा खर्च केल्या आणि 2 फलंदाजांना बाद केलं. निशांत पुन्हा एकदा तिसऱ्या षटकामध्ये आला आणि त्याने फक्त 1 धाव खर्च केली आणि 1 गडी बाद केला. चौथ्या षटकामध्ये प्रतीक घासे यांनी सुद्धा चांगली गोलंदाजी केली, फक्त 7 धावा खर्च केल्या. आणि 5व्या षटकामध्ये श्रवण यांनी तर कमाल केले, कारण 3 धावा खर्च करून त्याने 2 फलंदाजांना बाद केलं. आणि प्रतीक ज्याने अंतिम षटक टाकलं त्याने फक्त 5 धावा खर्च केल्या आणि 1 फलंदाज बाद केला. 6 षटकांमध्ये महागडं षटक फक्त जे होतं ते 8 धावांचं षटक आणि ते सुद्धा 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्ये असणारं षटक. पॉवर प्लेचं षटक 8 धावांचं होतं. सध्याचं क्रिकेट आपण सर्वजण पाहताय, सर्वजण अनुभवताय, सर्वजण खेळताय सुद्धा, कारण गोलंदाजांची कशी यथेच्छ धुलाई केली जाते. 6 चेंडू आणि 6 षटकार किंवा 6 चेंडू आणि 6 चौकार, 15 ते 20 धावा सहज अगदी बहुतेक षटकामध्ये येत असताना आपल्याला पाहायला मिळतात. परंतु आज वेळ वेगळी आहे, प्रतियोगिता वेगळी आहे आणि त्याच वेळेस ही विकेटसुद्धा वेगळी आहे. विकेट ज्यांनी बनवलेली आहे ते क्युरेटर यांचे मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय, कारण गोलंदाजांना काहीतरी हवं आहे. प्रत्येक वेळेस क्रिकेटचा खेळ बॅट्समनच्या फेवरमध्येच आपल्याला पाहायला मिळतो. गोलंदाजांसाठी सुंदर अशी खेळपट्टी ते त्यांनी प्रोवाइड केलेली आहे. चलिए दोस्तों, मैच इज ऑन, लेट्स प्ले, लेट्स बिगिन. शादाब सुमरा आए हैं अपना निजी पहला ओवर लेके. 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद. 30 गज के दायरे में देखिए किस तरह से ऑर्थोडॉक्स फील्डिंग यहाँ पे सजाई गई है. शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर मिड ऑफ और उसी के साथ एक शॉर्ट स्क्वायर लेग. 30 गज के दायरे के अंदर और 30 गज के दायरे के बाहर डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन नजर आता हुआ. शादाब सुमरा का एक लंबा रनअप. स्ट्राइकिंग गेंद पर बल्लेबाज है शैलेश, नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पर ऋतिक. पहली गेंद खराब गेंद, नो बॉल करार दिया है और ऊपर से ये 4 रन, यानी कुल मिला के 5 रन मिलेंगे. आम तो आम और गुठलियों के भी दाम. सोने पे सुहागा हो गया है ये बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि अब यहां पे नेक्स्ट जो गेंद आएगी वो फ्री हिट भी रहेगी. यानी एक भी गेंद खर्च किए बिना पहले ही 5 रन गवा चुके हैं, खर्च कर चुके हैं. शादाब शायद ये उनकी हाथों से गेंद फिसल गई है, क्योंकि नई गेंद होती है उसके ऊपर फर होता है.
जी हाँ, फुल टॉस गेंद और मिड ऑफ की दिशा में कैच टपकने का क्या मौका हो सकता था, वहां पे थोड़ी सी मिस फील्डिंग और गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। 9 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। एक ही गेंद अब तक डाली जा चुकी है। देखिए यहां से भी जीतने के लिए कोशिश करनी होगी, अंतिम क्षणों तक यहां पे लड़ना होगा, क्योंकि दोस्तों मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे मैच देखे हैं कि क्रिकेट के ऊपर से पूरी तरीके से भरोसा उठ चुका है। जी हाँ, फिर से एक बार फुल टॉस गेम, मगर नो बॉल करार दिया है इसे भी, और इसे भी पहुंचा दिया है डी पॉइंट क्षेत्र में, सीमा रेखा के बाहर गेंद 4 रन के लिए। हाँ सॉरी, मंदार। देखिए मंदार, मैंने ऐसा मैच देखा है जहां पे एक अंतिम गेंद थी और जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत थी, और वो 13 रन बनते हुए मैंने देखे हैं, और इसी वजह से कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अब देखिए यहाँ पे एक गेंद और 14 रन बन चुके हैं। इसी बीच ओवर को कंप्लीट करने के लिए, जिसे क्रिकेट की परिभाषा में बेबी ओवर कहा जाता है, जी हाँ, इस बीच ढीले हाथों के साथ उसे मोड़ दिया था गली की दिशा में। 1 रन के लिए 1 रन आसानी के साथ यहां पे मिलेगा, और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा 15 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जीतने के लिए मात्र 32 रनों की जरूरत, यानी आधा सफर यहां से तकरीबन तय हो चुका है। मात्र 2 गेंदों में तन्मय, जी हाँ, तन्मय की ये स्लोवर 1 गेंद बिल्कुल परख नहीं पाए थे। स्टंप से हटकर इनसाइड आउट खेलने की कोशिश थी बल्लेबाज की, मगर गेंद टप्पा खाने के बाद नीची रही और बिंदी गेंद। पहली मर्तबा राहत की सांस यहां पे गेंदबाज ने ली होगी। ओहो, बहुत ही अच्छी गेंद, आगे आने का आमंत्रण दिया, न्योता कबूल किया था और उसे खेलना चाहते थे कवर के ऊपर से। गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और एक आसान सा कैच विकेट कीपर के दस्तानों में सॉफ्ट डिसमिसल यहां पे देखने को मिला है। पहले विकेट का पतन, फर्स्ट विकेट डाउन ऋतिक के रूप में। ऋतिक 0 पर सवार होकर गोल्डन डक के शिकार हो चुके हैं। दूसरी गेंद के ऊपर आउट हो चुके हैं, यानी सिल्वर डक लेके मैदान से बाहर जाने के बाद अब दूसरे नए बल्लेबाज मैदान में नमूदार हो चुके हैं, नीरज बावकर। देखिए मैं कोलीवाड़े में रहता हूं, तो बाव किसे कहते हैं मालूम है? हम लोग बाव कहते हैं, हमारे कोली जो बांधव है वो हम बाव कहते हैं मच्छी को। तो ये बावकर यानी मच्छी कर, ऐसा भी हो सकता है क्या? बावकर, नीरज बावकर। तन्मय फिर से एक बार राइट आर्म राउंड विकेट। ओहो, अपने घुटने के बल गए थे, स्वैप करना चाहते थे अपने बल्ले को, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं, बाल बच गए। लेग स्टंप उखड़ सकता था, गेंद लेग स्टंप के ऊपर से निकल गई। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहां पे कर रहे हैं तन्मय। जी हाँ, इसमें तो थोड़ा सा जगह मिला और उस जगह का फायदा उठा के उसके ऊपर रूम भी बना दिया। 4 रन। उन्नीस रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहले ओवर की समाप्ति। पहले ओवर में 19 रन खर्च करने के बाद अब बचे हुए 5 ओवर में जीतने के लिए मात्र 13 रनों की जरूरत, यानी 30 गेंदें और 13 रन। शैलेश और नीरज बावकर, शैलेश के बल्ले से 2 चौके और नीरज के बल्ले से 1 चौका हमें देखने को मिला है। दोनों भी बल्लेबाज वेल्शेज से बिलोंग करने वाले। नागोडना एसोसिएशन प्रीमियर लीग हम देख रहे हैं, NAPL 2024 की पहली रात। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे अरेंजमेंट, शानदार ये ऑर्गेनाइजेशन दिखाई दे रहा है। बहुत ही खूबसूरत ऑर्गेनाइज किया हुआ ये टूर्नामेंट। फ्लड लाइट देखिए तकरीबन 10
यहाँ पे टॉवर खड़े किए हैं और एक एक टॉवर के ऊपर 15-15 हैलोजन हमें नज़र आ रहे हैं और बहुत ही शानदार यहाँ पे विकेट प्रिपेयर किया है। पहली नज़र में ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे रन बनेंगे, थोड़ा छोटा सा ये मैदान है, जिस तरह से न्यूजीलैंड में होते हैं छोटे छोटे मैदान, ओवल आकार के मैदान, और यहाँ पे ये गोल मैदान, बहुत ही खूबसूरत मैदान। इस इलाके में मेरे ख्याल से नंबर 1 ये मैदान होगा क्योंकि आउटफील्ड बहुत ही फास्ट है। मगर आज न जाने क्यों सही मायनों में बल्लेबाजों में दिक्कत में डाल दिया है गेंदबाजों ने, और विकेट बहुत ही शानदार प्रिपेयर किया है। कभी गेंद उछल रही है, कभी गेंद नीचे रह रही है और गेंद घूम रही है। जी हाँ, फिर से एक बार शादाब सुमरा को बीट किया है, गेंद उनके सर के ऊपर से जा चुकी है। गेंद स्वीपर कवर सीमा रेखा की बाहर, 4 रन के लिए। बल्लेबाजों को शायद बहुत सारे लोग थैंक्स बोलना चाहेंगे। जी हाँ, क्योंकि वक्त बचा रहे हैं। दिल की बात हमारी सुन ली, ऐसा कहते होंगे। 23 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 23 रन ऑन स्कोर कार्ड। अब जीतने के लिए मात्र 9 रनों की जरूरत। ओहो, इस मरतबा अच्छी गेंद प्रतीक की, टप्पा खाने के बाद इस मरतबा बाहर निकलने के बजाय उन्होंने अंदर की तरफ लाया था और बल्लेबाज चौंक गए थे। अचानक अपने बल्ले को नीचे लेके आते हुए उस गेंद को वहीं पे रोकने में कामयाब हुए, वरना खंभा उखड़ सकता था। देखिए, हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है क्योंकि कभी कभी बल्लेबाज ऑफ स्टंप के बाहर आने वाली गेंद को थोड़ी सी जगह अगर मिलती है ना तो बाहर की तरफ खेलने की कोशिश करते हैं, मगर गेंदबाज भी चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, चंचल होते हैं। ये देखिए फिर से एक बार चाइनामन, वाह, मजा आ गया उस गेंद को देखकर। शानदार ये चाइनामन देखने को मिला। देखिए, ये कला होनी चाहिए। मुथैया मुरलीधरन हमेशा कहते हैं कि आप कितने पेस से, आप कितनी स्पीड से गेंदबाजी करते हैं, ये मायने नहीं रखता। आपके पास कितना वेरिएशन है, कितनी अलग अलग गेंदों के ऊपर आपका कंट्रोल है, उस गेंद को किस तरह से आप डिलीवर करते हो, ये अहम है। आपके पास यॉर्कर भी होनी चाहिए, आपके पास स्लोवर वन भी होनी चाहिए, आपके पास चाइनामन भी होना चाहिए, आपके पास गेंद को घुमाने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो अलग अलग तरह की अगर गेंदबाजी करोगे तो बल्लेबाज थोड़े से विचलित रहेंगे, द्विधा मनस्थिति में होंगे कि अगली आने वाली गेंद कैसी होगी, और उसी विवंचना में विकेट चटकाने के मौके यहाँ पे क्रिएट होते हैं। देखिए, लगातार 3 गेंदें प्रतीक की बिंदी। जी हाँ, आखिरकार फंसाया था तकरीबन। अगर डाइव लगाते तो शायद ये कैच बनता था, मगर यहां से देखने में तो हमें आसान लगेगा, प्रैक्टिकली वहां पे जाके लेना बहुत ही मुश्किल उस कैच को। 23 रन पर अब तक रोक के रखा है, मगर बल्लेबाजों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि बल्लेबाजों के पास बहुत सारा समय और उसी के साथ बहुत सारी गेंदें अभी भी शेष। मगर प्रतीक ने चाइनामन का बखूबी इस्तेमाल किया है। गेंद पहली मर्तबा मेरे ख्याल से पहली गेंद को बाहर की तरफ लाया था, उसके बाद हर गेंद को अंदर की तरफ लाने में कामयाब रहे। जहीर खान की वो गेंद बहुत ही डेंजरस होती थी क्योंकि उनकी एक्शन और एंगल बनाने का जो उनकी आदत थी, मगर अचानक वो गेंद को कभी कभी अंदर की तरफ लाते थे और LBW होने के चांसेस वहाँ पे बढ़ते थे, और ये अक्सर हमने देखा। इरफान पठान भी वही करते थे और इसी वजह से ये चाइनामन, जी हाँ, RP सिंह, और अभी अगर लेग स्पिन गेंदबाजी अगर देखेंगे कुलदीप यादव की, तो वो भी कभी कभी जो बीच में चाइनामन डालते हैं या गुगली करते हैं तो बहुत ही मुश्किल में डालते हैं बल्लेबाजों को। 23 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 2 ओवर की समाप्ति। पहले ओवर में काफ़ी महंगे साबित हुए थे शादाब, और तन्मय ने कुछ हद तक यहाँ पे कवर किया था, मगर प्रतीक ने कमाल की गेंदबाजी की है। पहली गेंद पर चौका लगाने के बाद अंतिम 5 गेंदें उन्होंने बिंदी की थी। जी हाँ, ये देखिए किस तरह से शॉट खेला हुआ था, बैडमिंटन स्ट्रोक, मगर 1 ही रन यहाँ पे मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरक रही है। 24 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। मैच अब थोड़ा सा धीमा हो चुका है। मैच में एक शिथिलता यहाँ पे नजर आ रही है क्योंकि रोमांच नहीं बचा है। मैच ये नीरस होता हुआ, क्योंकि पहले जब बल्लेबाजी हमने देखी बहुत ही निराशाजनक बल्लेबाजी, और इसी वजह से
इस मैच का रोमांच निकल चुका है। नए गेंदबाज चेतन लगातार 2 गेंदों पर 2 रन तो यहां पे मुकम्मल कर लिए हैं बल्लेबाजों ने। 25 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अभी भी जीतने के लिए 7 रनों की और जरूरत। फुल टॉस गेंद मगर पूरी तरीके से बीट हुए, लाइन को मिस कर दिया। गेंद सीधा जाके स्टंप से टकराई, खंबा उखाड़ दिया है और बल्लेबाज नीरज बैक टू दी पवेलियन। इसी बीच नए बल्लेबाज आए हैं जयेश बावकर। इसके बाद एक और मुकाबला होने वाला है। वनी फाइटर्स बनाम एसटी पाटिल कंस्ट्रक्शन। इन दोनों के बीच में टॉस तो हो चुका होगा और टॉस जीता था वनी फाइटर्स ने। वनी फाइटर्स के कैप्टन से मेरी गुजारिश है कि आपका जो भी फैसला है फौरन उसे अमल में लाए। 2 बज चुके हैं। जी हाँ, फिर से एक बार देखिए, संयम के साथ, ढीले हाथों के साथ, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं है बल्लेबाजों को और इसी वजह से आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल करते हुए अपने साथी बल्लेबाज शैलेश को खेलने का मौका दिया है। शैलेश ने 3 चौकों के सहायता से अपनी पारी को अब तक सजाया है। 14 रन बनाकर खेल रहे हैं शैलेश और 5 गेंदें उन्होंने बिंदी भी खेली है। प्रतीक ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए उनको खिलाया था। फुल टॉस गेंद आया और वैसे ही उसे खेला था मगर जहां पे खेला वहां पे फील्डर तैनात थे डीप स्क्वायर लेग में और इसी वजह से 1 ही रन यहां पे मिलेगा। 1-1 रन बनाकर धीरे धीरे एक कदम अपनी मंजिल की तरफ चलते हुए रनों की संख्या 27 रन, 27 रन ऑन स्कोर कार्ड। जीतने के लिए और 5 रनों की जरूरत। स्ट्राइकिंग इन पर जयेश बावकर। जी हाँ, इस मरतबा हवा में गेंद खड़ी हो चुकी है। लॉन्ग ऑन के फील्डर उस गेंद के नीचे, एक आसान सा कैच मगर ड्रॉप। देखिए कभी कभी हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और अक्सर मैं कहता हूं कि आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास। जी हाँ, ओवर की समाप्ति सर। आत्मविश्वास, देखिए मंदार, आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास, इसके बीच में एक थीन सी लाइन होती है। एक कदम वहां पे तो आत्मविश्वास का अति आत्मविश्वास होता है। इसीलिए कभी भी वो सीमा रेखा, वो लाइन पार नहीं करनी है, आत्मविश्वास ही रखना है। और इसी बीच 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 28 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जीतने के लिए और 4 रनों की जरूरत। 18 गेंदे और 4 रन, यानी सिर्फ मोहर लगाना बाकी है इस मैच के ऊपर। मगर हमारे क्रिकेट के दीवाने माय बाप प्रेक्षक, आप सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि आप अभी भी इस मैच को देख रहे हैं। देखिए 2 बज चुके हैं, नींद आंखों में है मगर क्रिकेट की दुनिया ऐसी ही है। क्रिकेट चालू है तो मैदान से बाहर जाने का दिल नहीं होता और यही आपका क्रिकेट का लगाव इन सभी खिलाड़ियों को और हमें भी बड़ा बनाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, इसमें तो बहुत ही बढ़िया ऑफ ड्राइव हमें देखने को मिला। लॉन्ग ऑफ में फील्डर तैनात है। 1 रन तो मुकम्मल कर लिया है। थोड़ी सी यहां पे आहा लेजी फील्डिंग दिखाई दी, उसका फायदा उठाया बल्लेबाजों ने। हालांकि उनको जरूरत नहीं थी, फिर भी देखिए ये उनकी नस नस में है और ये रग रग में है कि यहां पे मौका है, चलिए मौके को भुनाया जाए और दूसरा रन मुकम्मल कर लिया। वेरी वेल डन बॉयज। इस मरतबा आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, गेंद फिर से एक बार उनसे दूर थी विकेट कीपर से और 1 रन चुरा लिया है और अब मात्र 1 रनों की जरूरत। इस मैच को जीतकर शायद ये क्वालिफाई होंगे क्योंकि लगातार 2 मैच जीतने का उनका एक रिकॉर्ड बनेगा। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेला है उन्होंने, बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ इस मैच को हमें जीतना है। पहले तो शानदार गेंदबाजी की और अब यहां पे मात्र औपचारिकता बची है। 1 रन की जरूरत। डांसिंग डाउन द विकेट, आगे निकले और उसे खेला है मिड विकेट क्षेत्र पर। गेंद सीमा रेखा पार, मिलेंगे रन 4 और इसी के साथ ये मैच जीत लिया है बल्लेबाजी करने वाली टीम ने।
शुभ 11 के लिए सब कुछ उनके नाम की तरह